सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सभी टॉपिक्स को कवर, जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में, और इसके नोट्स को देखेंगे। फिर उसके बाद मैं इसे एक बार समराइज कर दूंगा और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखेंगे, जिन्हें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे पूरा देखिए और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट से कॉपी और पेन हाथ में लेकर के देखिए, क्योंकि ये महारिविजन कोर्स है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये रिवीजन कोर्स है, आप लोग को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर इसे देखना है। देखिए, चैप्टर है 13 वाई डू वी फॉल इल, मतलब कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों हम बीमार पड़ते हैं, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। और हम लोग ये देखेंगे कि उस तरह से, मतलब कि ये जो बीमारियाँ होती हैं इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, और कुछ ऐसे उसके प्रिवेंशन मेजर्स को देखेंगे और फुल चीज़ों को देखने वाले हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ एंड इट्स फेलियर से, इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेल्थ हेल्थ क्या होता है। कॉमनली यदि कोई भी व्यक्ति, बहुत ही ध्यान सुनिएगा, कॉमनली यदि कोई भी व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशली यदि बहुत ही अच्छा है, या फिर सोशली वेलबींग है, वो सभी काम कर ले रहा है, तो वहाँ पे उसे हेल्दी कहा जा सकता है। पर जनरली जो हेल्थ टर्म है वो कई और सेंस में भी यूज हो सकता है। जैसे कि यदि हम लोग मान लें, तो यदि हमारे टीचर हमें जब डांटते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं, मतलब कि मान लीजिए यदि हम मतलब कि किसी दूसरे एटीट्यूड में बात कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, या फिर कोई बैड बिहेवियर है, तो वहाँ पे भी टीचर हमारे हेल्दी टर्म का यूज करते हैं। पर जो असल में हेल्दी टर्म होता है, इसका अपनी प्लेस पे अलग अलग यूज होता है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर हेल्थ, यानी कि हेल्थ के लिए दोनों मैटर करता है। क्या? पर्सनल और कम्युनिटी इशू। जैसे कि पर्सनल क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, हम किस तरह से रख रहे हैं। हम जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो इससे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप दिन में कितनी बार हाथ धोते हैं, कितनी बार मतलब कि साबुन से अच्छे से हाथ धोते हैं, कितनी हाइजीन बरतते हैं। हाइजीन मतलब सफाई। तो इन सभी फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो आप लोग नोट करते करते चलिए वीडियो के साथ साथ, आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, ठीक, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। समझ में आया? क्लियर? अरे बोल दीजिए, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक। तो आप लोगों को समझ में आया कि हाइजीन हम कहीं ना कहीं कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से डिजीज़ के ट्रांसमिशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। देखिए, डिजीज़ का ट्रांसमिशन रोकने के लिए ये जो प्रिकॉशंस हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। हाइजीन और सैनिटाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। क्लियर। अब बात करते हैं हेल्दी और डिजीज़ फ्री के बीच में डिफरेंस। यदि हम लोग किसी से कॉमनली पूछे हेल्दी और डिजीज़ फ्री के बीच में डिफरेंस, तो जो आपके दिमाग में पहली चीज़ आनी चाहिए वो ये कि जो हेल्दी होता है उसमें जितनी भी अमाउंट में जो जो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जबकि एक जो डिजीज़ फ्री होता है उसे सिर्फ कोई डिजीज़ नहीं होती है, बल्कि उसमें कोई भी पार्टिकुलर विटामिन या फिर प्रोटीन का लैक हो सकता है। पर जो एक हेल्दी होता है वो अपने में ही क्या होता है, पूरा अच्छे से हेल्दी होता है। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए एक म्यूजिशियन है, अब वो हेल्दी कब कहलाएगा, जब वो अच्छे से अपने फ्लूट में गा सके, अपने रिदम में गा सके, अपने हिसाब से गा सके, जब उसे आवाज़ कम करनी हो तो कर सके, और वो अपने आप को अच्छा महसूस करे। ठीक। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिजीज़ एंड इट्स काज के बारे में। देखिए, डिजीज़ क्या होती है, मैंने आपको बता ही दिया कि जब कोई सोशली, मेंटली, फिजिकली अच्छा ना हो, उसे अंदर से बाहर से और उसके आसपास का वातावरण अच्छा ना हो, तो उसे जाहिर सी बात है बीमारियां होंगी। तो इसीलिए अपने इन्वायरमेंट को भी हमें क्या रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं कि डिजीज़ कैसी दिखती है। अब देखिए, डिजीज़ जो है वो कितनी प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है। या तो काफ़ी
देर मतलब कि ज़्यादा टाइम पीरियड तक हो या फिर छोटे टाइम पीरियड की। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए डिजीज़ कभी भी दो टाइप की हो सकती हैं, एक्यूट या क्रोनिक। एक्यूट डिजीज़ मतलब जो बहुत ही जल्दी ही ठीक हो जाए, क्रोनिक मतलब जो बहुत दिन तक मतलब उसमें बहुत डिले आए। क्लियर? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं काज ऑफ डिजीज़ के बारे में। देखिए काज ऑफ डिजीज़ क्या हो सकता है। काज ऑफ डिजीज़ ये हो सकता है कि या तो उसे कोई एजेंट फैलाए, मतलब डिजीज़ फैलने से ही फैलती है, मतलब फैलाने से ही फैलती है डिजीज़, ठीक। या तो फैलाने के लिए कोई एजेंट हो या तो इंटरनल हो। क्लियर? अब इंटरनल कैसे हो सकती है, देखिए यहाँ पे जैसे कैंसर का एग्जांपल दिया गया है कि जो कैंसर होता है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज से होता है, तो यहाँ पे ये इंटरनली फैला। इंटरनली फैला कि नहीं बोलिए? हाँ, तो इंटरनली फैला। अब इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस मतलब ये होता है, देखिए काज ऑफ डिजीज दो तरीके से हो सकती है, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस मतलब जब उसे कोई फैलाने वाला एजेंट हो, नॉन इन्फेक्टियस मतलब जो वो इंटरनली फैले। इंटरनली कैसे फैल सकती है मैंने आपको बता दिया। इन्फेक्टियस, देखिए इन्फेक्टियस के बारे में ही अब पूरा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। चलिए इसे शुरू करते हैं। इन्फेक्टियस, देखिए जो इन्फेक्टियस होता है मतलब कि इसे कोई एजेंट क्या कह रहा है, फैला रहा हो। अब इन्फेक्टियस एजेंट कैसे डिजीज़ को फैलाता है, जैसे मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी को यदि सर्दी खांसी हुई है तो वो वहाँ पे यदि किसी अदर पर्सन के संपर्क में आ जाता है, यदि दो पर्सन आपस में संपर्क में आ जाते हैं तब क्या हो जाएगा, एक हेल्दी पर्सन को भी वो हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई डिजीज पर्सन तो इसे भी हो जाएगा यदि ये खांसता है फिर छींकता है तो यहाँ पे एजेंट क्या है, एजेंट के बारे में ही अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि जिस प्रकार से जो मलेरिया होता है उसका एजेंट कौन होता है, आप मुझे कमेंट करके इसे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा होता है। मलेरिया का एजेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? तो एजेंट मतलब होता है कि जो उसे फैला रहा हो। मैं आप लोग हिंट दे देता हूँ, प्लाज्मोडियम। कुछ कुछ याद आया, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसे चैप्टर के दौरान। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी कैसे ये फैल सकता है। जाहिर सी बात है, अब कैसे फैल सकता है इसे जानने के लिए हमें चलना होगा अगले पेज पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जाहिर सी बात, ये कैसे फैलेगा, फैलेगा भी तो कांटेक्ट से फैलेगा, चाहे वो फिजिकली कांटेक्ट हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है ट्रांसमिशन, देखिए कैसे डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। ये है एक इन्फेक्टेड पर्सन, ये है एक हेल्दी पर्सन। तो आप लोग इसे देख के अच्छे से समझ सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट से मतलब डिजीज़ फैलती है, कभी कभी इनडायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट से डिजीज़ फैलती है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, मतलब कि जो मतलब कि जब मान लीजिए किसी भी अब मान लीजिए कोई हेल्दी पर्सन है, अब इसने एक इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने के बाद इसमें भी डिजीज़ आ गई, डिजीज़ के बैक्टीरियाज, डिजीज़ के वायरस आ गए, तब अब वो जाएंगे कहाँ, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ से गए हैं। उसके मुंह से गए हैं, उसके नोज से गए हैं, या उसकी किसी और पार्ट से गए हैं। क्लियर? तो उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अब जहाँ पे वो जाएगा उसी प्रकार की डिजीज कॉज करेगा। जैसे अगर वो नाक से गया है, नोज से गया है, तो उसके लंग्स में डिजीज कॉज करेगा। क्लियर? तो अब तक तो हमने देख लिया डिजीज़। अब आपके दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि यार डिजीज़ होती है तो उसका कोई ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन भी तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब देखिए पहले हम जान लेते हैं ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में क्या अंतर होता है। बहुत बेसिक सा अंतर होता है। क्लियर? देखिए ट्रीटमेंट जो होता है उसमें हम किसी बीमारी का उपचार करते हैं, जैसे हम कोरोना का ट्रीटमेंट करते हैं, सॉरी कोरोना का हम लोग प्रिवेंशन करते हैं, हम लोग कोरोना से बचाव करते हैं, हम लोग घरों में रहते हैं, मास्क पहनते हैं, तो क्या है, वो है प्रिवेंशन। अब यदि कोरोना की वैक्सीन बना दी जाए तो वो क्या हो गया, ट्रीटमेंट। उसी प्रकार से आप लोग ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन का बहुत ही अच्छी तरीके से इनके बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है। देखिए जब मान लीजिए, रुकिए एक मिनट, जब मान लीजिए ये कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन किसी डिजीज से, और ये कोई सेकेंड पर्सन है, पर्सन 1 पर्सन 2,
तो यदि इसमें डिजीज ट्रांसमिट होती है तो इसके बॉडी के अंदर क्या होता है, देखिए इसके बॉडी के अंदर बिल्कुल जैसे कोई दूसरा देश है, इधर देश 1 है, इधर देश 2 है, ठीक। अब मान लीजिए इस देश ने इस पे अटैक किया तो इसके सैनिक इसे मारेंगे, ज़रूर मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, इसे अटैक तो करेंगे ही इधर। अब इधर जब अटैक करेंगे तो मान लीजिए बैक्टीरिया इधर से इधर गया, क्लियर। तो इधर से इधर जैसे ही बैक्टीरिया गया, इधर से हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, क्लियर। और तभी कोरोना में कहा जाता था जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है वो कोरोना से जंग आसानी से जीत सकता है। तो मुझे उम्मीद आप लोग को इम्यून सिस्टम समझ में आ गया होगा क्या होता है। बेसिक सा रिवीजन कोर्स है इसलिए मैं आप लोगों को इतनी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ गए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे इम्यूनाइजेशन की, सॉरी इम्यून सिस्टम की। तो वही इम्यून सिस्टम वही होता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है एक फॉरेन से लड़ने के लिए, एक फॉरेन मटेरियल से, मतलब जो हमारे बॉडी में आता है उससे लड़ने के लिए। अब बात करते हैं, देखिए इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वही यदि किसी के अंदर इम्यून की कमी है, आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी के अंदर इम्यून की कमी है, इम्यून सिस्टम उसका वीक है, तो उसे इम्यूनाइजेशन करना का मतलब ही हुआ कि उसे एबिलिटी देना, उसे जान देना ताकि वो दुश्मनों से लड़ सके। मान लीजिए अगर कोई देश कमज़ोर है तो उसे यदि हम लोग अस्त्र शस्त्र यदि दे दे रहे हैं ताकि वो अपने दुश्मनों से लड़ सके। तो यहाँ पे देख लीजिए इम्यूनाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए इम्यूनाइजेशन यहाँ पे दे दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कोरोना काल है इसमें इम्यूनिटी की ही कमी हो रही है सभी को, तभी ना लोग मर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे अच्छी तरह से कोरोना से रिलेट करके समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। यदि अच्छी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन सभी क्वेश्चंस के सलूशन हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, तो उसे तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। और ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसे आप लोग ज्वाइन आसानी से कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो इसे सब्सक्राइब बिल्कुल भी करने में मत हिचकिचाइएगा, कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्लियर। तो मुझे उम्मीद आप लोग कर दिए होंगे। यदि कर दिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, रिवीजन कर लीजिएगा।